बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिसिन्स वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइन 35 टैबलेट के बारे में। इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा मौजूद है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके काम करने का तरीका क्या है, इसके यूज़ का बेस्ट टाइम क्या है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है, एफिकेसी है वो कितनी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इसे किन मेडिसिन और किन डिजीज़ में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो डाइन 35 के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सिप्रोटिरोन एसीटेट 2 mg है और एथिनाइल इस्ट्राडायोल 0.035 mg है। तो अगर हम इसका यूजेस देखें तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। ये पीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर जो एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो रहे होते हैं या जो मेल हार्मोन होता है वो एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसमें यूज़ होता है, सीवियर एक्नी हो रही है फेस के ऊपर तो उसमें यूज़ होगा। उसके बाद जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है हेयर्स की, फेशियल और बॉडी हेयर्स की जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है उसमें हमारे पास डाइन 35 यूज़ होता है। और इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसमें हमारे पास डाइन 35 टैबलेट यूज़ की जाती है। असल में ये बेसिकली जो फिजिकल मेल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन जो कि फीमेल्स के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसकी वजह से अगर ज़्यादा साइंस ऑफ फिजिकल मेल करेक्टरिस्टिक्स शो होना शुरू हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए डाइन 35 टैबलेट यूज़ होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमने पहले डिस्कस किया कि बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट डिजीज़ होती है वो होगी, सीवियर एक्नी हो रही है फेस के ऊपर या एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है फेशियल या बॉडी के ऊपर और इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सारी डिजीज़ के लिए डाइन 35 टैबलेट यूज़ की जाती है। अच्छा, अब इसका जो बेस्ट टाइम है इसे यूज़ करने का वो है कि जो पीरियड्स जब आते हैं तो उसका जो वेरी नेक्स्ट डे होता है उस दिन इसे स्टार्ट कर दिया जाए और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 91% है। अगर हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो जो उनसे हेडेक, मूड चेंज होना, नोज़िया होना, ब्रेस्ट पेन होना, ठीक है, वेट वज़न का बढ़ जाना, ब्लॉटिंग होना, बेचैनी होना, हेयर लॉस होना, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अगर हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखें तो इसमें है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी चाहता है कोई तो प्रेगनेंसी के दौरान इसे यूज़ नहीं किया जा सकता, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। और अगर पेशेंट जो है वो इनमें से सिप्रोटिरोन एसीटेट और एथिनाइल एस्ट्राडायोल इन दोनों में से किसी एक इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है तो हम लोग डाइन 35 टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते। थैंक यू।